हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नामक पाठ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कल के लेक्चर में आप लोगों ने प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, प्रकाश क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद प्रकाश की किरण, प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, अभिसारी पुंज, अपसारी पुंज वगैरह के बारे में पढ़ा था। प्रकाश की विशेषताएं पढ़ी थी, जिसमें हमने दो विशेषताएं मुख्य रूप से पढ़ी थी कि प्रकाश एक तो सीधी रेखा में गति करता है और इसी कारण वो परछाई बनाता है। दूसरा है कि प्रकाश की किरणों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश के गुजरने की अवस्था के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की हो सकती हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। और उसके बाद आज का जो हमारा और परावर्तन के बारे में आपने बात पढ़ी थी, परावर्तन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। मैं एक लाइन में आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगा इस चीज़ को। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब भी किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन, जिसमें जो समानांतर आने वाली किरणें हैं वो परावर्तित होने के बाद भी समानांतर ही रहती हैं, अर्थात वो चिकनी पृष्ठ पर, चिकनी सतह पर जो परावर्तन होता है वह नियमित परावर्तन कहलाता है। और अनियमित परावर्तन जो होगा उसमें समानांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात असमानांतर रूप से परावर्तित होती हैं, जिसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, और वो खुरदरी सतह पर होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि परावर्तन से संबंधित कुछ सामान्य परिभाषाएं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है, ताकि हम आगे के पाठ को आराम से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहला है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह एक ही चीज़ होती है, वह सतह जिससे टकराकर प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती हैं, यानी वह सतह जो परावर्तन करवाती है उस सतह को परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। जैसे आपने इसमें देखा था, ये वाली जो सतह है दर्पण की, ये वाली, इसको परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह कहा जाता है। आपतित किरण, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। ये वाली जो किरणें हैं, एक सेकंड, ये वाली जो किरणें हैं इसमें, ये जो आ रही हैं किरणें, इनको आपतित किरणें कहते हैं। और टकराने के बाद जो किरणें जा रही हैं, ये डायरेक्शन है, इनको परावर्तित किरणें कहते हैं। अगली डेफिनेशन है हमारी परावर्तित किरणें, कि वह किरणें जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती हैं, उन्हें परावर्तित किरणें कहते हैं। ये मैंने आपको इस डायग्राम के हेल्प से समझाया है कि ये आने वाली जो किरणें हैं ये आपतित किरणें कहलाती हैं, टकराने के बाद जाने वाली किरणें जो हैं वो परावर्तित किरणें कहलाएंगी। और जिस सतह से टकरा रही हैं उस सतह को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आगे देखिए, अभिलंब क्या होता है? अभिलंब परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक आभासी रेखा होती है। आभासी होती है, ये हमें ड्रॉ करनी पड़ती है, खींचनी पड़ती है, ऑलरेडी नहीं होती है। जैसे इसमें देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ मैंने सारी परिभाषाएं जो दी हैं उनका डायग्राम बना के आपको समझाया हुआ है। ये परावर्तक पृष्ठ है, ए से ओ तक आने वाली जो रेखा है, किरण है, उसको आपतित किरण कहते हैं। ओ वह बिंदु है जहाँ पर आपतित किरण टकराती है इस परावर्तक पृष्ठ से, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक आभासी रेखा जो है, जिसको मैंने डैश डैश से दिखाया हुआ है, उसको अभिलंब कहा जाता है। टकराने के बाद जो ये ओ बी किरण है, ओ बी, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। देखिए, समझिए इस चीज़ को, हम कई बार कन्फ्यूज इसमें हो जाते हैं कि ये वाला कोण आपतन कोण होगा। जी नहीं, आपतित किरण का जो है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये वाला कोण, अभिलंब एक आभासी रेखा होती है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है इस परावर्तक सतह के साथ। जो ये वाला कोण होगा, कौन सा कोण? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसको आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण कौन सा होगा? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होगा उसको परावर्तित किरण कहेंगे। इसे एंगल आर द्वारा दर्शाया जाता है और आपतन कोण को एंगल आई द्वारा दर्शाया जाता है। परावर्तन कोण की परिभाषा देख लीजिए कि परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे एंगल आर द्वारा दर्शाया जाता है। ये चित्र है आपके सामने। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण की।
समतल दर्पण क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसको समझिए। पहले समतल दर्पण बनाने के लिए हम किसी भी सामान्य पारदर्शी कांच के टुकड़े पर पहले एक तरफ, किसी भी एक तरफ चांदी की पतली परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद किसी पेंट से उसको पॉलिश कर दिया जाता है। आपने कोई शीशा देखा होगा जिसमें जो बाथरूम में लगा होता है, जो वॉश बेसिन पे लगा होता है, जिसमें हम कंघी वगैरह करते हैं देख के, तो उसके अगर आप बैक साइड में देखोगे तो एक चांदी की परत लगी होती है, उसके पीछे किसी कलर का, चाहे वो ब्राउन कलर होता है या ग्रीन कलर होता है, उस कलर का पेंट होता है। इस प्रकार समतल दर्पण बनाया जाता है। और वास्तव में जो समतल दर्पण में हमें अपने प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो परावर्तन जो होता है वो चांदी की परत की वजह से ही होता है, वरना एक सामान्य कांच के टुकड़े में से तो प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं। समतल दर्पण द्वारा परावर्तन किस प्रकार होता है, देखिए मान लीजिए ये समतल दर्पण है, आप घर में जो हम शीशा यूज़ करते हैं वो है। यहाँ इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु रखा हुआ है, कोई भी एक पॉइंट है जिसको हम वस्तु कह सकते हैं। ए पॉइंट पर एक वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु से टकरा कर क्या होगा, इस वस्तु से प्रकाश टकराएगा और शीशे के ऊपर, कांच के ऊपर गिरेगा, दर्पण के ऊपर गिरेगा और टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगा। ये इस कांच के लिए आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण। यहाँ से दूसरी दिशा में एक और किरण, आपतित किरण हो रही है जो समतल दर्पण पर है, और ये परावर्तित किरण हो रही है। अब अगर इन परावर्तित किरणों को हम पीछे की तरफ डैश डैश करके बढ़ाते हैं तो आपको ये देखिए, ये यहाँ पे मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं मिल रही हैं। दर्पण के पीछे जो है, जो डैश डैश से दिखाया जाता है, वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे कि जहाँ पे परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और जहाँ पे वे परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जहाँ पे ये परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहाँ पे उसका, उस वस्तु का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। तो ये जो प्रतिबिंब समतल दर्पण बनाता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि प्रतिबिंब का जो आकार, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा उसका आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल समान होगा। आप अपना चेहरा भी देखते हैं शीशे में या किसी भी वस्तु को देखते हैं तो बिल्कुल समान आकार का होता है, ना छोटा दिखाई देता है ना बड़ा दिखाई देता है। दूसरी चीज़ है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी वस्तु से दर्पण की दूरी के बराबर होती है। यानी कि आप मान लीजिए अपने आप को देख रहे हैं तो शीशे से जितनी दूर आप खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर शीशे के पीछे की तरफ बनेगा। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी का मतलब कि समतल दर्पण से जो परावर्तित किरणें होती हैं वो शीशे के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, इसलिए इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है जैसा कि आपको पता है, और दूसरा है कि प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनता है। इस चित्र से आपको पता लग रहा है कि दर्पण के पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनता है। एक आखिरी बात जो आपको पता है, आपने नोट भी की होगी, कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व विपरीत बनता है, अर्थात वस्तु का जो बायां भाग होगा वो प्रतिबिंब में दाईं तरफ दिखाई देगा और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाईं तरफ दिखाई देगा। ये जो दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है इसको हम पार्श्व विपरीत बोलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से विपरीत दिशा में बनता है, विपरीत दिखाई देता है। इसका एक उदाहरण के साथ समझिए। मान लीजिए एक लेटर है पी, आप सभी को पता है। तो पी को आप अगर इसमें समतल दर्पण में देखना चाहेंगे तो मान लीजिए इस पी को अकेला पी ना मान के इसके 3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक 4th पॉइंट ये है। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स की हम अलग अलग इमेज बनाएंगे, क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। तो मान लीजिए 3 पॉइंट हैं, तो ये इधर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे बनेंगे, और जो ये 4th पॉइंट था पी वो शीशे से कितनी दूर है, इतनी ही दूर है, तो इधर भी वो इतनी ही दूर बनेगा और इधर बनेगा। ऐसे ही आप बहुत सारे पॉइंट मान सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ताकि आपको पूरा पी बनाया जा सके। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो उतनी ही दूरी पर बनेंगे, और इस तरीके से जो हमारा पी था उसकी प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टे पी जैसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को हम यहाँ पे जो पी की ये वाला जो पॉइंट है वो सीधे हाथ की तरफ है, जबकि पी का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो ये वाला पॉइंट होगा ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा, उल्टे हाथ की तरफ होगा। इसीलिए हम इस चीज़ को कहते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है वो पार्श्व विपरीत होता है, यानी कि वस्तु का दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं तरफ दिखाई देता है।
ये जितना भी हमने परावर्तन पढ़ा है, जितने भी प्रकार का परावर्तन होता है, जो ये नियमित परावर्तन होता है वो 2 प्रकार के नियम, 2 नियमों को फॉलो करता है, 2 नियमों का पालन करता है। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। देखिए हमने पहले डायग्राम बनाया था इस तरीके का, ये अभिलंब के साथ बनाने वाला जो कोण होगा, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको परावर्तन कोण कहेंगे। तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। ये आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। पहला नियम इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। इसको थोड़ा सा समझिए कि मान लीजिए ये चीज़ हैं, यहाँ से अगर मैंने 3 उंगलियाँ कर रखी हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये एक ही तल में दिखाई दे रहा है, मेरी आपको एक ही उंगली दिखाई दे रही है जबकि वास्तव में 3 उंगलियाँ हैं। मान लीजिए ये वाली उंगली जो है फर्स्ट फिंगर, ये आपतित किरण है, ये वाली परावर्तित किरण है और ये बीच में है ये अभिलंब है। तो इससे क्या होगा कि ये तीनों एक ही तल में हैं, ये ऊपर नीचे नहीं है, आपको एक ही दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक ही तल में होना बोलते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम देखेंगे, मैंने चित्र से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है, बल्कि दिखा नहीं पाऊंगा जबकि मैं, कि मान लीजिए आप इस साइड से इसी चीज़ को इस साइड से दिखते हैं, तो आपको ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये एक ही दिशा में एक ही तल में दिखाई देंगे, ऊपर नीचे नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ एक रेखा आपको दिखाई देगी, जैसे मैंने अभी आपको उंगलियों का उदाहरण लेके करवाया था। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है जो आपको कई बार कंफ्यूज कर सकता है, इस पे देखिए थोड़ा, कि यदि कोई आपतित किरण अभिलंब के साथ ही परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित किरण आने वाली किरण अभिलंब के साथ अभिलंब वाली दिशा से ही अगर परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो आपतन कोण क्या होगा? ये अभिलंब था और यही मान लीजिए इसी दिशा में आपने क्या कर दिया, परावर्तित किरण आपतित किरण है आपकी, वो इसी दिशा में आ रही है, तो क्या होगा? आपको पता है कि आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण क्या होता है? हमने अभी अभी पढ़ा, अभिलंब के साथ जो कोण बनाया जाता है आपतित किरण द्वारा वो आपतन कोण कहलाता है। तो यहाँ तो आपतित किरण और अभिलंब एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री का, यानी कि आपतन कोण क्या होगा? 0 डिग्री। और पहले नियम के हिसाब से जब आपने पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? परावर्तन कोण भी 0 डिग्री का होगा। ध्यान दीजिए कि आपतित किरण, इसमें मैंने जो आपको बताया था, यहाँ पे आपको ये एंगल भले ही 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है ये यहाँ पे अभिलंब के साथ कोण नहीं बना रहा है। अभिलंब के साथ कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहा जाता है। अभिलंब का या आपतित किरण का परावर्तक पृष्ठ के साथ कोण को हम आपतन कोण नहीं कहते हैं। तो ये कई बार आप गलती कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ध्यान दीजिए, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया जाने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। यहाँ पर आपतन कोण अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है, अतः आपतन कोण 0 डिग्री होगा और परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण भी 0 डिग्री ही रहेगा। अब ये समतल दर्पण की बात थी, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं गोलीय दर्पण को। जो दर्पण समतल नहीं होते उनको हम गोलीय दर्पण कहते हैं, थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। जिन दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ ये वाला है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, सीधा नहीं है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? वास्तव में गोलीय दर्पण एक गोलाकार हिस्से का, एक वृत्त का एक हिस्सा होता है जिसकी एक तरफ की सतह को हमने दर्पण के रूप में बदल दिया। दर्पण में कैसे बनाते हैं? आपको पता है कि उसमें हम चांदी की परत से पॉलिश कर देते हैं। यानी कि क्या हुआ कि वास्तव में गोलीय दर्पण जो ये 2 बनाए जाते हैं, ये एक वृत्त का छोटा हिस्सा होता है, गोले का छोटा हिस्सा होता है, जिसको क्या कर दिया जाता है कि एक सतह को चांदी की परत से पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे कि वो दर्पण बन जाता है। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ धंसा होता है, यहाँ पे इधर से तो पॉलिश की गई है, ये जो निशान होता है पॉलिश दिखाने के लिए होता है कि चांदी की परत इस साइड की गई है, तो जो परावर्तन होगा वो अंदर वाली सतह पर होगा। तो जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक जो सतह है, परावर्तक सरफेस है, पृष्ठ है, वो अंदर की तरफ धंसा होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, यहाँ पे हमने अंदर की तरफ से पॉलिश की है चांदी की, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं और वो होंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।